तो भैया कक्षा 12वीं सोशोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर आपको 24 तारीख को होना था, लेकिन इसको बढ़ा के 3 तारीख कर दिया। ठीक है, तो इसका आपको बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो फाइनली देखिए 3 तारीख का पेपर देखिए अभी मुझे मिल चुका है। जी हाँ, तो आपके पास अब पर्याप्त टाइम है और आप चाहें तो हिंदी की तरह धूम मचा सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी मिल गया था। तो अगर आपको संपूर्ण मार्क्स चाहिए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। कुछ इस प्रकार से ये निर्देश हैं। ठीक है, निर्देश देख लें आप। और आपका जो कोड है वो है आपका, यहाँ पे देखिएगा कोड है आपका 166 और यहाँ पे 622A वाला आपका ये पेपर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 622 सेट ए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार सही विकल्प से लेकर के जो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनका जुगाड़ आपका स्कूल में हो जाता है। बट बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिनको आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम ना देते हुए क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ एक्सप्लेन करने की बारी आएगी क्वेश्चन आंसर में, वहाँ एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं टिक भी नहीं लगाने वाला। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताते जाऊँगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन अपना दिया गया है, जनसंख्या समृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। ठीक है, किस चीज़ से है, तो देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर से ही है। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो दिया गया है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो जाति हो जाएगा। तीसरा जो दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने वाली संस्था का नाम पूछा गया है, तो ये जो संस्था है ये हो जाएगी यहाँ पे देखिएगा भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है, उदारीकरण के प्रभाव से भारत में विदेशी कंपनियों ने किस तरह की खेती को प्रोत्साहित किया गया है। तो देखिए इसको जो इसमें जो खेती प्रोत्साहित की गई है वो संविदा पर खेती प्रोत्साहित की गई है। बीड़ी उद्योग से लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तो किसको प्राप्त होता है लाभ, सबसे ज़्यादा उद्योग के मालिक को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, द इंडियन जो एक कंपनी का नाम दिया गया, इनकी लेखिका कौन है, पुस्तक का नाम है शायद, तो इनकी जो लेखिका हैं वो हैं आपकी मैत्रेय चौधरी। ठीक है, मैत्रेय चौधरी आपको लगा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थे आपके रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान आप देखिएगा किस प्रकार से रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे जो पहला रिक्त स्थान दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस सन में यहाँ पे जनसंख्या को यहाँ पे स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो देखिए सन पूछी गई है, तो 2045 जो सन है। ठीक है, पहला जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2045। ठीक है, 2045 सन तक इसको लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2045। उत्तर और दक्षिण भारत में नातेदारी संगठन के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे में आपको कुछ इस प्रकार से भरना होगा, मैं पूरा लिख करके आपको दिखा देता हूँ। सो चैंपियंस यहाँ पे आपको समस्या ना हो, इसको देखते हुए मैंने आंसर्स लिख लिए हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है अंतर को यहाँ पे एबर्ती कर्वे कहा जाता है। ठीक है, एबर्ती कर्वे ने विस्तार किया था। ठीक है, अब खालिस्तान हेतु यहाँ पे, तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण हेतु संसद एवं राज्य विधानसभाओं में स्थान आरक्षित करने के अलावा उसमें जागरूकता होती है। ठीक है, चौथा जो है हमारा नागरिक समाज उस व्यापक कार्यक्षेत्र को क्या कहते हैं जो परिवार के, देखिए परिवार के निजी क्षेत्र से परे होता है। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे आप, निजी क्षेत्र। जो आपका पांचवा रहेगा, भारत में राष्ट्रीय बीज निगमन की स्थापना 1963 में की गई। ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगमन की स्थापना 1963 में की गई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों के से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा, ठीक है, स्पर्धा करनी होती है। ठीक है, स्पर्धा करनी होती है। नेक्स्ट है आपका, नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला मेघा पाटेकर थी। ठीक है, मेघा पाटेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए थे। इसके बाद देखिएगा जो सही जोड़ियां हैं। सो गाइस सही जोड़ियां बताने से पहले देखिए इन क्वेश्चंस के आंसर भी पीडीएफ के रूप में बना लिए गए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये पीडीएफ है पूरी सॉल्यूशन की। तो अगर आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सो चैंपियन अपने मोबाइल में studynotespj.com सर्च कर लेना और वहाँ पे आपको MP बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, studynotespj.com पे ये पीडीएफ मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो पहला जो सही जोड़ी है इसका मिलान आप विवाह से कर देना, दूसरे का 1979 से, तीसरे का मिलान कर देना आप नव मध्यम वर्ग से, चौथी का मिलान कर देना आप यहाँ पे देखिएगा जो चौथा है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चौथा। इसके बाद पांचवा जो है इसका मिलान आपको करना है चिपको आंदोलन से। ठीक है, गौरा देवी। ठीक है, तो इसके बाद नक्सली आंदोलन में भी मैं कन्फ्यूजन हूँ। तो दो जो बचे हुए हैं ना, उदारीकरण और नक्सली आंदोलन, ये दो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। सो गाइस यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में देखिए पहला जो दिया गया है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम
अंतर्प्रवाह है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे केंद्रीय बोर्ड का गठन किस समुदाय के द्वारा हितों के लिए किया गया था, तो मुस्लिम समुदाय के, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रबल जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो M.N. श्रीनिवास हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग क्या थे, तो देखिए जूट, कोयला और रेलवे के उद्योग थे, ठीक है। और लास्ट है आपका पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए श्री नारायण धन परिपाल आंदोलन भारत में कब हुआ, तो ये हुआ कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर पूरे दिए गए हैं। इसके बाद सत्य में देखिए पहला जो है आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सत्य हो जाएंगे आपको। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। इसके बाद देखिए जो तीसरा है आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो है ये सत्य हो जाएगा, पांचवा भी सत्य, और छठवां आपका जो है ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। छठवां आपका असत्य हो जाएगा, तो ये आपको असत्य लगाना था। सो गाइस इसके बाद आप क्वेश्चंस देखते जाइएगा, मैं सभी आंसर्स आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनांकिकी का अर्थ समझाना है और जनांकिकी की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। जनांकिकी की उपयोगिता बतानी है। सो यहाँ पे जनांकिकी का जो अर्थ है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप देख लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, आयु संरचना से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आयु वाला ये आंसर भी आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखिएगा जाति किस प्रकार यहाँ पे जो है संस्कृति का हस्तांतरण करती है, तो इसका आंसर देख लें आप 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लें और इसका आंसर देख लें, ठीक है, जाति वाला। इसके बाद है आपका यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है देखिएगा, अंग्रेजों के समय स्त्रियों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, तो 9वें का उत्तर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली आपको आंसर्स दिखाते जाऊँगा, ठीक है। अंग्रेजों के समय स्त्रियों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए, ये 9वें का उत्तर है। इसके बाद 10वां है राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है, तो 10वां का उत्तर देख लीजिए, राष्ट्रीय एकीकरण है क्या, ठीक है। आखिरकार राष्ट्रीय एकीकरण कैसे कहते हैं। 11वां देखिए राज्य क्या है, ठीक है। 11वां देखिएगा राज्य क्या है, राज्य का उत्तर देख सकते हैं आप, राज्य क्या है, ठीक है, 11वां। इसके बाद 12वां देखिए औपनिवेशिक शासन ने यहाँ पे स्वतंत्रता के संघर्ष की नींव कैसे रखी, तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, औपनिवेशिक शासक वाला, ठीक है। इसका उत्तर देख लें हम 12वें का। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं, ठीक है। सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको 13वां करना था। इसके बाद 14वां है औद्योगिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। औद्योगिकरण का उत्तर देख लीजिए आप। इसके बाद 15वां है औद्योगिकरण का आशय उत्पादन से यंत्रीकरण से स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लीजिए 15वें का। इसके बाद 16वां है आपका देखिएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव बताने थे, ठीक है। और अथवा वाला देखिए माल्थस वाला जो क्वेश्चन है इसका उत्तर देखिए आप, अथवा का माल्थस वाला जो क्वेश्चन है ना उसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, ठीक है। राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है और यहाँ पे आधुनिक राष्ट्र में यहाँ पे से क्या संबंध है, तो ये आपको जो है बताना है, ठीक है। भारत में वह विभिन्न भाव वाला जो है या अर्थ वाला, ये वाला आंसर देखें आप, अथवा वाला, ठीक है। 17वें का अथवा का आंसर देख लें कुछ इस प्रकार से। इसके बाद 18वां सामाजिक संरचना क्या है, ठीक है। सामाजिक संरचना पूछा गया है, अथवा में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो चलिए सामाजिक संरचना का उत्तर आप जल्दी से नोट कर लें, यहाँ पे देख लो सामाजिक संरचना। 19वां देखें आप, संस्कृतियों के स्रोत क्या है, ठीक है। संस्कृतियों के स्रोत क्या हैं, संस्कृतियों के स्रोत देख लें आप। इसके बाद देखिए भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, ये उत्तर देख लें, ठीक है। 20 उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम 21वां। सो गाइस 21वां देखिए, 21वां 22वां और 23वां पढ़ लें एक बार ध्यान से जल्दी से, मैं सभी आंसर्स आपको अब डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 21, 22, 23 मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने पढ़ लिए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 21वां का उत्तर देखिए, ये 21वां का उत्तर है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, ये 21वां है, ठीक है। इसको मैं जूम ही कर देता हूँ, सही से आप देखते जाइए। 21वां यहाँ से पूरा आप देखते जाइए, मैं रोकता चला जाऊँगा, इसका उत्तर आप देखते जाइए, ठीक है। ये देखिए 21वां दिया गया है। इसके बाद देखिए ये पूरा 21वां है, ठीक है।
चूँकि ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ये पूरा 21वां यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद 22वां है, ये 21वां का अथवा है, इसको देखें आप, अथवा देख लें। क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, अब सिर्फ आंसर्स दिखा रहा हूँ मैं। ये 22वां है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा आंसर दिया गया है, ये पूरा आंसर देख लें आप। इसके बाद 23वां है, ठीक है। 23वां देख लें आप कुछ इस प्रकार से, ये भी हो गया 23वां आपका। सो गाइस सभी 23 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। एक बार और सभी 23 क्वेश्चन आप देख लें जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक ये 23 क्वेश्चन है आपके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हुई। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।